अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड द कूलम्स लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडिया। हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. The force of attraction or repulsion between 2 point static charges is given by the equation F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. इस इक्वेशन में ये K ये कांस्टेंट है, ये ऐसा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दो चीज़ों पर इन्हिसार करती है। नंबर वन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, the value of K depends upon system of units. Number two, medium between the charges. K की वैल्यू एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है, हर सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। इसी तरह मीडियम पर भी डिपेंड करती है कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा इस्तेमाल हुआ है, आइदर इट इज़ फ्री स्पेस और इट इज़ another insulating medium। तो हम K की वैल्यू लिखते हैं K is equal to 1/4 pi epsilon, 1/4 pi epsilon। epsilon, this quantity epsilon, this is called permittivity, this is called permittivity। हम कूलम लॉ को अब लिख सकते हैं F is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R स्क्वायर। इस इक्वेशन से पता चलता है कि फोर्स की वैल्यू परमिटिविटी के वैल्यू के इनवर्स रिलेशन में है। अगर हम परमिटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर परमिटिविटी डिक्रीज होगी किसी मीडियम की तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी, वैक्यूम की, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे लीस्ट है, और दूसरे मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 point static charges is greatest in case of free space when there is free space between the charges, and this force will decrease if we use another medium other than free space between the charges। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि परमिटिविटी क्या है, ये कैसे पैदा होती है, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्यों कम है, दूसरे मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं डिफिनीशन ऑफ परमिटिविटी की तरफ। हम परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी एक हमारे कूलम्स लॉ में इस्तेमाल होगी सेकेंड ईयर फिजिक्स के, और दूसरा कैपेसिटर में परमिटिविटी। तो इसी वजह से मैं इसके दो तरीकों से डिफिनीशन लिखता हूं। नंबर वन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मीडियम टू द पैसेज of electric field in it। इसी तरह एक और डिफिनीशन में इसकी लिखता हूं, इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल to store electrical energy। दोनों ही परमिटिविटी के डिफिनीशंस है, दोनों लिंक है, ये नहीं कि डिफिनीशन अलग है और ये अलग है, दोनों लिंक है। ये डिफिनीशन हम इंशाल्लाह कैपेसिटर में डिटेल के साथ इसको समझेंगे। अब हम इस डिफिनीशन को जो हमारे कूलम्स लॉ में इस्तेमाल हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मीडियम टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट। किसी मीडियम में
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो एजेंट क्रिएट होता है जिसको वो अपोज करता है उसको हम परमिटिविटी कहते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि ये अपोजिंग फील्ड किस तरह क्रिएट होता है। सो द बेसिक फैक्टर फॉर परमिटिविटी इज पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी मीडियम के पोलराइजेशन से पैदा होती है। अब क्वेश्चन आता है कि पोलराइजेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज पोलराइजेशन। तो हम पोलराइजेशन को समझते हैं, इसके बाद ही हम इस डिफिनीशन को समझेंगे कि हाउ दिस रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड इन अ मीडियम टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैसेज को किस तरह ये रेजिस्टेंस पैदा होता है, ये पोजीशन पैदा होता है। व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अमल को समझने के लिए व्हाट इज पोलराइजेशन। लेट अस कंसिडर टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। हम लेते हैं टू oppositely charged metal plates, one is positively charged and the other is negatively charged। इसकी जगह हम 2 point charges भी ले सकते हैं, one is positively charged and the other is negatively charged। The electric field exists between these two plates which is directed from positive towards negative plate। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसी तरह पॉइंट चार्जेस में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, लेकिन चूंकि पॉइंट चार्जेस में डायग्राम सही तरीके से ड्रा नहीं हो सकता, इसी वजह से मैंने ये दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स कंसिडर किए। अब इन दोनों पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इजीली पास, electric field lines can easily pass between these two plates when there is no medium in this field, in this region। अगर इस रीजन में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद न हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आसानी से पास हो सकते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक सरफेस ऑफ इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर का सरफेस है। इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो तो फिर इस इंसुलेटर के फेस पर जो एटम्स होते हैं उनकी मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा। ये नहीं कि ये कौन सा इंसुलेटर है, इसमें कौन से एटम्स है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये नहीं, मैं रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसके एटम्स की ओरिएंटेशन इस तरह होगी कि इनके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द शेल्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, सारे ही एटम्स इस तरह के ओरिएंटेशन में होंगे जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो। अगर हम इस मीडियम को, इंसुलेटिंग मीडियम को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, यहाँ पर रख दे, हमने उसी इंसुलेटर को अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये एटम्स, इनकी शेप तब्दील होगी, इनकी ओरिएंटेशन तब्दील होगी। क्यों? क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिवली चार्ज प्लेट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होंगे और नहीं न्यूक्लियाई यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर का सरफेस है एंड इन इंसुलेटर द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये एक ऐसा शक्ल बनाएंगे कि इन एटम्स के पोल्स बन जाएंगे, वन इज नेगेटिव पोल एंड द अदर इज पॉजिटिव पोल। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई इस तरफ आ जाएंगे। इसी तरह सारे एटम्स ही पोल्स में तकसीम हो जाएंगे
इस अमल को हम पोलराइजेशन कहते हैं। द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स on the face of a dielectric, on the face of an insulator, when this insulator is kept in an electric field is called electric polarization. अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है इस मीडियम में, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस प्लेट्स इज टूवर्ड्स राइट एंड द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स लेफ्ट। इसी वजह से यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिशन करता है, उसकी मुज़ाहमत करता है, उसकी राह में, उसके रास्ते में रुकावट बनता है। तो इसी को हम परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस मीडियम टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस मीडियम, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। अब जिस मीडियम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ज्यादा पोलराइज होते हैं उसका परमिटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि वाटर, अगर हम देख ले तो वाटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा तमाम मीडिया में सबसे ज्यादा पोलराइज होते हैं, इसी वजह से वाटर की परमिटिविटी सबसे ज्यादा है। परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर आर फेराड डिवाइड बाय मीटर। दोनों ही परमिटिविटी के यूनिट से, इस यूनिट को हम कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये वाटर की परमिटिविटी। दूसरे मटेरियल्स की परमिटिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, यहाँ तक कि सबसे लीस्ट परमिटिविटी वो वैक्यूम की है, फ्री स्पेस, विच इज 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सबसे ग्रेटेस्ट परमिटिविटी वाटर की एंड सबसे लीस्ट परमिटिविटी फ्री स्पेस की। इसी वजह से सबसे कम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान तब होगा जब उनको हम वाटर में रखेंगे, सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के दरमियान तब होगा जब उनको हम फ्री स्पेस में रखेंगे। इसी तरह दूसरे मटेरियल मीडिया की परमिटिविटी भी इसी हालत में लिखे हैं। इन वैल्यूज को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसी वजह से रिलेटिव परमिटिविटी की डिफिनीशन हम करते हैं। आपके बुक में जो वैल्यूज दिए गए हैं वो रिलेटिव परमिटिविटी के दिए गए हैं, क्योंकि उन वैल्यूज को याद करना आसान है। रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिहाज से दूसरी मीडिया की परमिटिविटी को दिखाती है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशो of the permittivity of the medium relative to permittivity of free space. It is the ratio of the permittivity of the medium to permittivity of free space. यानी फ्री स्पेस के लिहाज से इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और इसको एप्सिलॉन आर से जाहिर किया जाता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सिर्फ एयर के लिए ये 1 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम फ्री स्पेस से ज्यादा है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे लेस है, सबसे स्मॉलेस्ट है, इसी वजह से एप्सिलॉन आर की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 होगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू सिर्फ एक केस में 1 के बराबर है, वो फॉर एयर, क्योंकि एयर और फ्री स्पेस की परमिटिविटी अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, इसी वजह से उनके एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 के बराबर है और दूसरे मीडिया के लिए एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। नाउ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस कैन बी रिटन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज मालूम हो तो हम बआसानी उस मीडियम की परमिटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके मिसाल, जैसे हमारे पास वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, आपके बुक में ये वैल्यूज गिवन है, तो 80 ऐसी कीमत है जिसको याद करना आसान है और इससे हम वाटर का परमिटिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? परमिटिविटी ऑफ
the medium, that is water, is equal to permittivity of free space 8.85 multiplied by 10 power minus 12 multiplied by rate of permittivity of water is 80. इन दोनों को ज़रब देने से 704 multiplied by 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डेट इज वाटर 7.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 10 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह दूसरे चीज़ों के रिलेटिव परमिटिविटी भी आप आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनकी परमिटिविटी क्या है, अगर आपको सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ मालूम हो। इसी वजह से आपके बुक में एक टेबल दिया गया है, उनमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ है मुख्तलिफ मीडिया के लिए। आपको उनको याद करना आपके लिए ज़रूरी है, उनको आप याद करें, वो आसानी से याद हो सकते हैं। उनसे आप तमाम मीडिया के परमिटिविटी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट पूरा हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे कूलम्स लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडिया। अब हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडिया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम? व्हेन an insulator is placed in an electric field, this insulator is called a dielectric medium. जब हम एक इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। हमने यहाँ पर एक इंसुलेटर रख दिया, वो पोलराइज होगा, वो तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। अब इस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? इसमें दो खुसूसियात पाई जाती है, दो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने की को अलाउ करता है, उसको इजाजत देता है। इसी वजह से इट एक्ट एज ए कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इंसुलेटर एक्ट एज ए कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये चार्जेस को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं करता। इट इज इंसुलेटर फॉर चार्जेस, इट इज इंसुलेटर फॉर करंट टू पास थ्रू इट। तो इसी वजह से चूंकि ये दो खुसूसियत शो करता है, 1 इट इज कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नंबर 2 इट इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसी वजह से इसको डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाई मीन्स टू, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। चूंकि ये 2 इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करता है, इसी वजह से इसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन एन इंसुलेटर इज प्लेस्ड बिटवीन टू, इफ इंसुलेटर इज इंसर्टेड बिटवीन 2 चार्जेस। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे कूलम्स लॉ फॉर वैक्यूम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन देयर इज वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square. This is equation number 1. Here epsilon naught is the permittivity of free space or vacuum. इसी तरह हम किसी मीडियम के लिए लिखेंगे F for a medium is equal to 1/4 pi epsilon for a medium Q1 Q2 divided by R square. The same charges and the same distance, but only the medium is changed between the 2 charges. Therefore, here is epsilon m instead of epsilon naught, permittivity of the medium. Now, we have discussed in the previous topic that epsilon m is equal to epsilon naught epsilon r. Epsilon naught epsilon m permittivity of the medium इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू दर्ज करेंगे। So, F for a medium will become 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 divided by R square। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, ये ऑलरेडी F for vacuum है, फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम। सिर्फ epsilon r टर्म है इसमें। So we can write F for a medium is equal to F for vacuum divided by epsilon r। F for vacuum divided by epsilon r। तो हम देखते हैं कि अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी बढ़ेगी, फोर्स उतना ही
कम होगा। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी बढ़ेगी उसका फोर्स उतना ही कम होगा। तो हम लिख सकते हैं F for a medium will be less than F for vacuum by a factor epsilon r। हमने तो पहले पढ़ा कि एप्सिलॉन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अगर हम F फॉर वैक्यूम को इससे डिवाइड करेंगे तो F फॉर मीडियम कम होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास टू चार्जेस है, नंबर 1 Q1 एंड Q2। R is the distance between them। R is the distance between them। फर्ज करें इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो 10 न्यूटन है। अगर हम इसको किसी ऐसे मीडियम में रख दे जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी फर्ज करें 2 के बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर है, तो फिर हम इस फोर्स को 10 न्यूटन को 2 से डिवाइड करेंगे। 10 न्यूटन को force in case of vacuum is 10 and the rate of permittivity is 2, so it will give 5 Newton। It will give 5 Newton। Force in case of a medium become 5 Newton। वो इससे कम हो गया force in case of vacuum। मेरा मतलब है कि एप्सिलॉन r की वैल्यू से फोर्स इन केस ऑफ ए मीडियम डिक्रीज होगा। अगर टू चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस या वैक्यूम है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ज़्यादा होगा। और अगर हम उनके दरमियान किसी ऐसे मीडियम को रख दे जो इंसुलेटर हो तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कम होगा।